नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस टेस्ट सीरीज में। इसमें हम भक्ति काल के प्रश्नों को हल करेंगे। भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण भक्ति शाखा का संत काव्य जो है उसके प्रश्नों को हल करेंगे हम। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है? ईसाई धर्म का प्रभाव, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, गीता का भक्ति योग या इनमें से कोई नहीं? आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन का उदय का कारण जो है वो कौन सा माना था? राइट आंसर हो जाएगा हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। हालांकि डॉक्टर गुलाब राय ने भी यही तथ्य माना है, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। दूसरा प्रश्न है कि आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत या संपूर्ण भारत? यानी आलवार भक्तों का जो निवास स्थान था वो कहाँ पे था, मूल स्थान कहाँ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत जो है आलवार भक्तों का निवास स्थान था और साधना स्थल भी था। 3 नंबर का प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? ऑप्शन में संवत 1050 से 1375 विक्रम, संवत 1375 से 1700 विक्रम या 1350 से 1650 ईस्वी या संवत 750 से 1050 विक्रम। आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा भक्ति काल की समय सीमा क्या बताई गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1375 विक्रम से 1700 विक्रम। ईस्वी सन की बात करें तो ईस्वी सन में ये हो जाएगा 1318 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 8, 10, 12 या 16? आलवार भक्त कितने थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। आलवार भक्त 12 थे और उसमें एक महिला भी थी। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और पश्चिमोत्तर भारत? भक्ति भावना का मूल स्रोत जो है भारत के किस भाग में माना गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत से ही जो है भक्ति भावना का स्रोत उत्पन्न हुआ था। 6 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? भक्ति आंदोलन हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति की उपज है। भक्ति आंदोलन तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों की उपज है। दक्षिण में आती हुई भक्ति की धारा को पनपने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्तर भारत में थीं। और अगला ऑप्शन है, भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं को प्राप्त हुई। हमें असत्य कथन छांटना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं को प्राप्त हुई। यही कथन जो है असत्य कथन है। 7 नंबर का प्रश्न है, संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की? ऑप्शन में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, नाथ पंथ और सिद्ध संप्रदाय। संत कवियों ने किसके प्रभाव से वैदिक परंपराओं की आलोचना की थी? इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के प्रभाव से जो है संत कवियों द्वारा, संतों द्वारा वैदिक परंपराओं की आलोचना की गई थी। 8वां प्रश्न है, दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? आलवार भक्त, शंकराचार्य, रामानंद या रामानुजाचार्य? आलवार दिव्य प्रबंधम जो है वो आलवार भक्तों का है। राइट आंसर हो जाएगा इसका आलवार भक्त। आलवार भक्तों का जो पदों का संकलन है उसमें लगभग 4000 पद संकलित किए गए हैं जो कि रंगनाथ द्वारा संकलित हैं। तो कभी पूछा जाए कि नलियार दिव्य प्रबंधन का संकलन किसने किया था, तो आप बता सकते हैं कि रंगनाथ ने किया था। कितने पद थे? तो वो थे 4000। अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर का है कि कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत हैं? सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, बौद्ध धर्म या इनमें से कोई नहीं? कबीर के काव्य में जो कुंडलिनी योग शब्द मिलता है वो किसके प्रभाव से है? सही उत्तर हो जाएगा इसका नाथ पंथ। वह नाथ पंथ के प्रभाव से है। 10 नंबर का प्रश्न है, आलवार भक्तों के पद किस भाषा में है? माफ करिएगा, यहाँ पे भाषा रहेगा। आलवार भक्तों के जो पद हैं वह किस भाषा में है? बांग्ला में, तमिल में, हिंदी में या उर्दू में? सही उत्तर हो जाएगा तमिल में। आलवार भक्तों की जो भाषा थी वह तमिल थी। 11 नंबर का प्रश्न है, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? शुद्धाद्वैत, अद्वैत वेदांत, नाथ पंथ और बौद्ध संप्रदाय। संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इसका अद्वैत वेदांत।
संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांत का मूल आधार अद्वैत वेदांत है। अगला प्रश्न है, बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? सूरदास, मलूकदास, कबीरदास और रामानंद। राइट आंसर हो जाएगा इसका कबीरदास। कबीरदास की जो रचनाएं हैं वो बीजक में संकलित हैं और बीजक के 3 भाग भी हैं, साखी, सबद, रामायणी। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, बाह्य आडंबरों का खंडन और वर्ण व्यवस्था का समर्थन। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो संत काव्य में मिलती हैं, हमें नहीं है बताना है, तो वो होगा वर्ण व्यवस्था का समर्थन। राइट आंसर हो जाएगा वर्ण व्यवस्था का समर्थन। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? ऑप्शन में है रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य और मध्वाचार्य। द्वैतवाद के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य जो थे वो द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। बात करें रामानुजाचार्य की तो इनका जो सिद्धांत है वो कहलाता है विशिष्टाद्वैतवाद। वहीं वल्लभाचार्य का जो सिद्धांत है वो शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है और मध्वाचार्य का जो सिद्धांत है वो द्वैतवाद कहलाता है। आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि समाधि योग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? रैदास की, हरिदास निरंजनी की, मलूकदास की और दादू दयाल की। जो समाधि योग ग्रंथ है वो किस संत कवि की रचना है आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका हरिदास निरंजनी। यह जो है हरिदास निरंजनी की रचना है। 16 नंबर का यानी 16 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? कबीर के, रामानंद के, सूरदास के या मध्वाचार्य के। राघवानंद जी जो गुरु थे वो रामानंद के थे, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन रामानंद। 17 नंबर का प्रश्न है, सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन थे? रामानंद, वल्लभाचार्य, नंददास और राघवानंद। आपको बताना है कि यह रचना किसकी है, सिद्धांत पंचमात्रा। इसका सही उत्तर हो जाएगा राघवानंद। यह ग्रंथ जो है राघवानंद जी का है। राइट आंसर हो जाएगा द। 18 नंबर का प्रश्न है कि सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया है? बाबू श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, पुरोहित हरिनारायण शर्मा और गोविंद रजनीश। सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा इसका पुरोहित हरिनारायण शर्मा। इन्होंने ही सुंदर ग्रंथावली का संकलन किया था। 19 नंबर का प्रश्न है कि कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? वैष्णव संप्रदाय की, बौद्ध संप्रदाय की, जैन संप्रदाय की या नाथ संप्रदाय की। कबीर के काव्य में जो अहिंसा का भाव मिलता है, अहिंसा का तत्व मिलता है, वह वैष्णव संप्रदाय की देन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वैष्णव संप्रदाय। 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई हैं? हिंदू धर्मशास्त्रों से, बौद्ध धर्म से, सिद्धों की वाणी से और नाथ पंथ से। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर में उपलब्ध जो ज्ञान मार्ग है वो किसके प्रभाव से मानी है? सही उत्तर हो जाएगा हिंदू शास्त्रों से। हिंदू धर्मशास्त्रों से कबीर दास ने ज्ञान मार्ग की बातें ली थी, ऐसा मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है 21 नंबर का, कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? वैष्णव संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय से, सूफी संप्रदाय से और रामावत संप्रदाय से। यानी कबीर दास ने अपने काव्य में यानी जो भी उनकी वानियाँ थी उनमें प्रेम तत्व किसकी देन है? राइट आंसर हो जाएगा इसका सूफी संप्रदाय। प्रेम तत्व जो है कबीर के अंदर सूफी संप्रदायों के प्रभाव से है। 22 नंबर का प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? रामानंद को, नामदेव को, कबीर को या ज्ञानदेव को। आपको बताना है कि आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है। सही उत्तर है इसका कबीर दास। इन्होंने निर्गुण मार्ग का प्रवर्तक जो है कबीर दास को माना है। 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं, ज्ञान समुद्र के रचनाकार का नाम बताना है हमें। ऑप्शन में हरिदास निरंजनी, गुरु नानक, सुंदरदास और पीपा। ज्ञान समुद्र किसकी रचना है हमें बताना है। हरिदास निरंजनी, गुरु नानक, सुंदरदास और पीपा। ज्ञान समुद्र सुंदरदास की रचना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका स सुंदरदास।
24 नंबर का प्रश्न है, इनमें से दादू दयाल का शिष्य कौन सा है? कबीर, नानक, हरिदास और सुंदरदास। इसमें से जो दादू दयाल के शिष्य थे वो कौन से थे? सही उत्तर हो जाएगा सुंदरदास। सुंदरदास जो थे वो दादू दयाल के शिष्य थे। 25 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि कबीर विरचित दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घर आए हूँ राजा राम भरतार जैसे पद किस श्रेणी में रखे जा सकते हैं? ऑप्शन में है श्रृंगार रस, लोकाचार संबंधी ज्ञान, परंपरा पोषक और भावात्मक रहस्यवाद। कबीर की यह पंक्तियां किसके अंतर्गत आएंगी आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका भावात्मक रहस्यवाद। कबीर के द्वारा दी गई कही गई यह वाणी जो है वो उसमें भावात्मक रहस्यवाद मिलता है। 26 नंबर का प्रश्न है कि कबीर की समस्त रचनाओं का संपादन किस ग्रंथ में हुआ है? ऑप्शन में है कबीर वाणी, साखी, सबद और बीजक। कबीर की समस्त रचनाओं का जो संकलन है वह बीजक के नाम से संपादित हुआ था, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बीजक। अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है कि कबीर परचयी के लेखक कौन हैं? रैदास, अनंतदास, धन्ना और पीपा। कबीर परचयी के लेखक कौन हैं आपको बताना है। ऑप्शन में है रैदास, अनंतदास, धन्ना और पीपा। राइट आंसर हो जाएगा इसका अनंतदास। कबीर परचयी के जो लेखक हैं वह अनंतदास हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर का। रजब ने दादू की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया है? आपको बताना है कि रजब ने दादू की रचनाओं का यानी दादू दयाल की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया है? हरड़ेवाड़ी, सोहिला, अंगबधू और जपूजी। सही उत्तर हो जाएगा इसका अंगबधू। रजब ने दादू दयाल की रचनाओं का संकलन जो है अंगबधू के नाम से किया था। 29 नंबर का प्रश्न है। 29 नंबर का प्रश्न, नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की थी? सगुण, निर्गुण, सगुण निर्गुण या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि नामदेव जी जो हुए हैं उनकी भक्ति किस प्रकार की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सगुण एवं निर्गुण दोनों। ये पहले सगुण भक्ति शाखा में विश्वास करते थे, बाद में ये निर्गुण में आ गए थे। 30 नंबर का प्रश्न है, निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु तभी चले कबीरा साधु। यह जो पंक्तियां हैं वह किस रचनाकार की हैं, कौन से संत की हैं? ऑप्शन में दादू, कबीर, रैदास या धर्मदास। आपको बताना है कि यह पंक्तियां किसकी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। यह जो है दादू दयाल की पंक्तियां हैं कबीरदास के बारे में। सही उत्तर हो जाएगा इसका दादू। 31 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस न करे निद्रा। पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन में है रैदास, कबीर, रजब और मलूक दास। आपको बताना है कि यह पंक्तियां किसकी हैं। यह पंक्तियां कबीर दास की हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका ब ऑप्शन कबीर। 32 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। पंक्ति के कवि कौन है यानी रचनाकार कौन है? कबीर, सुंदरदास, दादू और पीपा। यह पंक्तियां किसकी हैं आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा दादू। दादू दयाल ने कबीर के बारे में यह पंक्तियां कही थी कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद बोध के रचयिता कौन है? ये जो रचना है मोहम्मद बोध, यह किसकी रचना है? ऑप्शन में है कबीर दास, दादू दयाल, रैदास और नामदेव। इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीर। मोहम्मद बोध जो रचना है यह कबीर की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर का। 34 नंबर में पूछा जा रहा है कि कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी किसे मिली थी? यानी कबीरदास की जब मृत्यु हुई थी उसके बाद उनकी गद्दी किसे मिली थी? धर्मदास को, पीपा को, दादू को या रैदास को? इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मदास को। उनकी गद्दी जो थी वह धर्मदास को मिली थी जो कि कबीरदास के शिष्य थे। राइट आंसर हो जाएगा इसका अ। 35 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। नैया बिच नदिया डूबती जाए। पंक्ति के रचयिता कौन है? दादू, पीपा, मीरा और कबीर। यह पंक्तियां किसकी हैं आपको बताना है। नैया बिच नदिया डूबती जाए, इसका सही उत्तर है कबीरदास। यह पंक्तियां जो हैं कबीरदास की हैं। 36 नंबर का प्रश्न है कि झरी लागे मघलिया गगन हराए के रचनाकार कौन है? कबीर, मलूक दास, नानक और धर्मदास। यह पंक्तियां किसकी हैं? झरी लागे मघलिया गगन हराए। सही उत्तर हो जाएगा इसका धर्मदास। यह पंक्तियां जो हैं धर्मदास की हैं।
37 नंबर का प्रश्न है, थावर जंगम कीट पतंग पुरी रहयो हरिराई, यह पंक्ति किसकी है? नानक की, कबीर की, मलुकदास की या रैदास की? सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान से सही करिएगा, लगाइएगा और याद भी कर लीजिएगा। जो प्रश्न आपको नए दिख रहे हों उनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, थावर जंगम कीट पतंगा पुरी रहयो हरिराई, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है वो रैदास की है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका द रैदास। 38 नंबर का प्रश्न है कि सुंदरदास का जन्म स्थान कहाँ है? माधोपुर, सीही, दौसा या कड़ा? सुंदरदास का जन्म जो है दौसा में पड़ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका स ऑप्शन दौसा। अगला प्रश्न है, 39 नंबर का प्रश्न है, इनमें से अद्वैतवाद किसको प्रतिपादित करता है? जीव और ब्रह्म एक है, जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, संसार सत्य है, जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है। आपको बताना है कि अद्वैतवाद जो है वह किसको प्रतिपादित करता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका जीव और ब्रह्म एक हैं, यह इसको प्रतिपादित करता है अद्वैतवाद। 40 नंबर का प्रश्न है 40 नंबर का कि संत कबीर पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन में है नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और श्याम सुंदर दास। संत कबीर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। यह पुस्तक जो है डॉक्टर रामकुमार द्वारा लिखित है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित है। 41 नंबर का प्रश्न है कि कबीर नामक पुस्तक किसने लिखी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी ने, रामचंद्र शुक्ल ने और रामकुमार वर्मा ने। कबीर नामक जो पुस्तक है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, एक कथन है, आपको बताना है कि यह कथन किसका है। प्रश्न है, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। इस कथन के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या डॉक्टर नगेंद्र? यह कथन किसका है? यह कथन बहुत ही प्रसिद्ध कथन है और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। राइट आंसर हो जाएगा इसका ब। 43 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है कि आलवार संतों में प्रसिद्ध महिला संत कौन थी? अंडाल, सहजोबाई, मीराबाई या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडाल। आलवार भक्त संतों में जो है वह आलवार महिला संत थी। 44 नंबर का प्रश्न है कि किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है? तमिल प्रकाश, दिव्य प्रकाशम, नालियार वेदामृत या नालियार दिव्य प्रबंधम? किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, नालियार दिव्य प्रबंधम को जो है तमिल वेद कहा जाता है। 45 नंबर का प्रश्न है कि किस दर्शन में संसार को ब्रह्म से भिन्न और अभिन्न दोनों माना गया है? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैताद और विशिष्टाद्वैतवाद। किस दर्शन में संसार को ब्रह्म से भिन्न और अभिन्न दोनों माना गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वैतवाद। जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये शब्द हो जाएगा द्वैत यानी दो हैं और अद्वैत यानी दो नहीं हैं, एक ही हैं। तो भिन्न और अभिन्न दोनों माना गया है क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों और मिलकर बना दिया गया है और इस तरह ये हो गया है द्वैतवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर का कबीर किसके समकालीन थे? शाहजहां के, औरंगजेब के, सिकंदर लोदी के या अकबर के? कबीरदास किसके समकालीन थे आपको बताना है। इसका सही उत्तर है सिकंदर लोदी। कबीरदास जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। 47 नंबर का प्रश्न है कि संत काव्य को ज्ञानाश्रयी काव्य किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने? संत काव्य को ज्ञानाश्रयी काव्य जो कहा था वो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया था। इन्होंने संत काव्य को ज्ञानाश्रयी काव्य कहा था और सूफी काव्य को प्रेमाश्रयी काव्य कहा था। 48 नंबर का प्रश्न है कि भक्ति का वह कौन सा मूल तत्व है जो निर्गुण सगुण दोनों प्रकार की भक्ति में समान रूप से पाया जाता है? ऑप्शन है रागात्मकता, विरह, योग और विनय। भक्ति का वो कौन सा मूल तत्व है जो निर्गुण सगुण दोनों में समान भाव से पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रागात्मकता।
यह दोनों प्रकार की भक्ति में समान भाव से पाया जाता है। 49 नंबर का प्रश्न है, संत रजब का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद रजब, रजब अली खां, रजब दास या सैयद रजब खां? आपको बताना है कि संत रजब का पूरा नाम क्या है। सही उत्तर हो जाएगा इसका रजब अली खां। इनका पूरा नाम रजब अली खां है। 50 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है, यह इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। पूछा गया है कि कबीर सिद्ध साहित्य से काफ़ी प्रभावित थे। निम्नलिखित में सिद्ध साहित्य और कबीर साहित्य में कौन सी असमानता मिलती है? ऑप्शन में है जात पात का विरोध, बाह्य आडंबर पर फटकार, आत्म साक्षात्कार और चमत्कार प्रदर्शन। यह प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, कमेंट में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करिए।